Good morning, dear students. It is our 15th stanza. पहले तो जनरल यूथ को उपदेश देने के बाद वो ही हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, राबी बेन एजरा, अब उसने स्वयं के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आया था आई समन इज आई शेल देयर अपॉन टेक रेस्ट, और इसी प्रकार से वो कह रहा है कि यूथ एंडेड आई शेल ट्राई। अब यूथ तो मेरी एंड हो चुकी है, आई हैव क्रॉस्ड यूथ को मैंने पार कर लिया है, एंड आई शेल ट्राई, और अब मैं ट्राई करूंगा मतलब असेस करूंगा, एग्जामिन करूंगा, जज करूंगा, अब मैं देखूंगा, मूल्यांकन करूंगा माई गेन और लॉस देयर बाय, ना कि मैंने युवावस्था में हाउ मच आई हैव गेन्ड, गेन का मतलब प्रॉफिट, कितना तो मेरा प्रॉफिट हुआ, मतलब कि हाउ मच आई हैव अर्नड, मैंने कितना कमाया है। कमाया का मतलब धर्म से नहीं है, मतलब मुझे क्या क्या लाभ हुआ है, व्हाट अचीवमेंट्स आई हैव गॉट, मैंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, एंड व्हाट हैव बीन माय फेलियर्स, लॉस मतलब फेलियर्स, क्या मतलब सक्सेस एंड फेलियर्स, क्या क्या मेरी देयर बाय मतलब कि बाय क्रॉसिंग द ओल्ड एज सिंस माय बर्थ अप टू द ओल्ड एज, है ना। तो ओल्ड एज तो अब आएगी, पर ओल्ड एज आने से पहले यूथ तक मैंने क्या क्या किया, क्या खोया क्या पाया, मतलब क्या खोया मतलब लॉस, और क्या गेन क्या पाया। तो मैं इसको ट्राई करूंगा, मतलब मैं अब इसके ऊपर एसेस करूंगा, जज करूंगा, इस पर विचार करूंगा कि कितना मैंने सफलता प्राप्त की, कितना मैं कहाँ मैं गलत रहा, कहाँ मैंने खोया। तो वो अब यूथ की तुलना, लाइफ की तुलना वो गोल्ड से कर रहा है कि जिस प्रकार से यूथ होता है सो इट इज फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एम्बिशंस, पावर, एनर्जी इतनी होती है उसमें कि वो एक आग की तरह से होती है, लेकिन धीरे धीरे आग क्या होती है, इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाती है। लेकिन अगर हमको किसी सोने की शुद्धता को परखना होता है तो हम क्या करते हैं, सोने को आग में रखते हैं। आग में रखने से जो भी वर्थलेस मटेरियल होता है वो तो जल जाता है, लेकिन जो प्योर गोल्ड होता है, जो बिल्कुल शुद्ध पर्स्ट गोल्ड होता है, वही रह जाता है। तो उसी प्रकार से जो कुछ भी हुआ लाइफ की यूथ के स्ट्रगल में, जो भी कुछ जला, जो भी कुछ पाया, जो भी कुछ खोया, जो भी कुछ किया, जो भी सफलता असफलता, उन सब को वो कह रहा है कि मैं यूथ की फायर में तपने दूंगा। तपने के बाद जो बचेगा वही होगा एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल रिसीट। तो लीव द फायर एशेज, तो इस प्रकार से फायर को छोड़ दो जब तक इट कम्स टू एशेज, राख बनने तक मैं देखता रहूंगा। वॉट सर्वाइव्स इज गोल्ड, तो उस सारे के सारी आग बुझने के बाद वट एवर रिमेन्स विद मी, सर्वाइव मतलब जो जीवित बचता है, सारी चीजें जलने के बाद जो भी चीज जीवित बचेगी वही होगी गोल्ड, वही सोना होती है। तो इस प्रकार से मैं भी इस प्रकार की यूथ को इसी प्रकार से जज करूंगा जिस प्रकार से गोल्ड को जज किया जाता है। एंड आई शेल वे द सेम, तो आई शेल वे का मतलब वो जज, मैं तोलूंगा मतलब एसेस करूंगा, मूल्यांकन करूंगा। द सेम मेथड, द मेथड विच इज अडॉप्टेड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जो प्रक्रिया सोने को टेस्ट करने के लिए अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया वो कह रहा है मैं भी इसी प्रकार से मैं भी ऐसे ही तोलूंगा अपने यूथ को, मैं भी ऐसे ही ट्राई करूंगा, और गिव लाइफ इट्स प्रेज और ब्लेम, और जब इस प्रकार से सारा देख लूंगा उसके पश्चात ही मैं लाइफ को आइदर आई विल प्रेज इट, आइदर आई विल गिव क्रेडिट टू इट और ब्लेम, और आई विल फाइंड फॉल्ट विद इट, या तो मैं जो भी कुछ होगा उसके हिसाब से मैं अपनी इस जिंदगी को एडमायर करूंगा या ब्लेम करूंगा। ब्लेम का मतलब दोषारोपण करूंगा, लेकिन करूंगा मैं कैसे, जब तक पूरी तरीके से ये तप नहीं जाए, पूरी तरह से ये शुद्ध नहीं हो जाए। यंग, और जब हम यंग थे ऑल ले इन डिस्प्यूट, सब कुछ डिस्प्यूट में, स्ट्रगल में, संघर्ष में बीता था, ये करना, ये नहीं करना, ये इसमें सफल, इसमें असफल।
तो वो जिंदगी की पूरी जो लाइफ थी यूथ की, इट वॉज अ काइंड ऑफ डिस्प्यूट, इट वॉज अ काइंड ऑफ क्वारल, स्ट्रगल, एक संघर्ष, एक लड़ाई, एक बैटल की तरह से था। वो मैंने आई शेल नो, वो मैं कब जान पाऊंगा, बीइंग ओल्ड, व्हेन वी हैव क्रॉस्ड द यंग यूथ। पूरी की पूरी यूथ हमने जी ली, बहुत सारे टारगेट्स बना लिए, बहुत सारे गोल्स बना लिए, बहुतों में हमने सक्सेस भी प्राप्त कर ली, बहुतों में हम फेल भी हुए, डिसअपॉइंटमेंट भी आई। ऐसे करते करते हमारी यूथ पास हो गई और अब हम ओल्ड एज पर आ गए। और ओल्ड एज में वो कह रहा है कि मैं इससे पहले कि मैं इस जीवन को छोड़ दूं और वहां जाऊं, से पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपनी जिंदगी का एक मूल्यांकन कर लूं, ट्राई कर लूं उसको। और किस प्रकार से करूंगा कि ये पूरी यूथ की अग्नि जो है जब शांत हो जाएगी तो उसके अंदर जो फिर मेरा बच्चा रहेगा, जो अनुभव, जो नॉलेज मेरे दिमाग में बाद तक रहेगी, ये देखते हुए कि वहां मैं गलत था और वो मेरा चीज बेकार गई, तो बाद में जो भी सरवाइव करेगा वही गोल्ड होगा। और ये बात का एहसास केवल उसी समय होता है जबकि हम ओल्ड हो जाते हैं, जबकि हम वृद्ध हो जाते हैं, तभी हम इस बात को एहसास कर पाते हैं। इसलिए यह सब करके नेक्स्ट लाइफ पे जाने से पहले, नेक्स्ट जर्नी पर जाने से पहले, नेक्स्ट बैटल को वेज करने से पहले मैं अपनी इस लाइफ का मूल्यांकन किस प्रकार से करूंगा, जिस प्रकार से सोने की शुद्धता को आंका जाता है उसी प्रकार से मैं भी मेरे इस जीवन की शुद्धता को, मतलब जीवन में क्या मैंने, कितना मेरे में क्वालिटी थी, कितने मेरे में गुड क्वालिटी थी, वह बच जाएगी। क्योंकि बेकार की चीजें, असफलताएं, निराशाएं, जो भी वर्थलेस मटेरियल है, इट विल डिसअपियर व्हेन ओल्ड एज विल कम। जब वृद्धावस्था आ जाएगी तो वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी और जो बचेगा वही गोल्ड होगा। और इस प्रकार से मैं मेरी इस पूरी लाइफ का मूल्यांकन करूंगा और फिर और रेस्ट करते हुए और उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट जर्नी पर जाऊं। थैंक यू।